हेलो एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में अपन ने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था। तो रिडक्शन फार्मूले में sin की पावर nx के लिए माइनस sin x की पावर n माइनस 1 cos डिवाइड बाय n और सेकंड टर्म होती है n माइनस 1 डिवाइड बाय n इंटीग्रल ऑफ sin की पावर n माइनस 2 dx। अब अगर अपन वालिस थ्योरम पढ़ते हैं, देखिए वालिस थ्योरम पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज़ वालिस थ्योरम की हेल्प से अपन गामा फंक्शन तक जा सकते हैं और गामा से अपन बीटा भी बना सकते हैं। तो इसलिए गामा फंक्शन अपना जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीटा फंक्शन, वालिस थ्योरम और रिडक्शन फार्मूला। तो यहाँ से जो रिडक्शन फार्मूला है, अगर इसमें लिमिट 0 से पाई बाय 2 रखी जाए तो ये वालिस फार्मूला या वालिस थ्योरम बन सकती है। तो 0 से पाई बाय 2 के लिए साइन की पावर n ये अपन ने रिडक्शन फार्मूले में लगाई है, इसको ही वालिस थ्योरम कहते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं दैट मींस इसको आप वालिस फार्मूला भी कहते हैं, वालिस फार्मूला। देखो इस फार्मूले को कैसे बनाया जाता है, तो रिडक्शन है sin x के sin की पावर n के लिए, और n की वैल्यू n इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो अगर इसकी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है तो इसके अंदर अपन लिमिट लेते हैं 0 से पाई बाय 2, तब ये वालिस फार्मूला बन जाता है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करते समय ध्यान रहे, आप फर्स्ट यहाँ पे रिडक्शन फार्मूले में पाई बाय 2 अपर लिमिट रखेंगे, तो पाई बाय 2 जैसे ही रखेंगे तो cos ऑफ पाई बाय 2 की टर्म है ये 0 बना देगी, तो ये टर्म आपको ओवरऑल 0 मिलती है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में cos x तो 1 हो जाएगा, बट ये साइन का जो फंक्शन है वो इस टर्म्स को 0 बना देता है। दैट मींस ये टर्म आपको कभी नहीं मिलेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, अपर लिमिट पे भी 0 है और लोअर लिमिट पे भी 0 है। तो यहां से 0 से पाई बाय 2 sin की पावर n dx इज इक्वल टू आपको इंटीग्रल टर्म मिलती है n माइनस 1, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 2 sin की पावर n माइनस 2 ऑफ x n dx ये टर्म मिलती है। अब इसको और अपन आगे इंटीग्रेट करते हैं, सेम जैसे रिडक्शन फार्मूला बनाया था। तो n माइनस 2 पावर को अपन दो पार्ट में लिखते हैं। तो यहां से नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है n माइनस 1 डिवाइड बाय n 0 से पाई बाय 2। यहाँ पे ये n माइनस 2 पावर है, यहाँ से 1 पावर को अपन कम कर देते हैं और यहाँ पे एक और sin x का फंक्शन लिखते हैं dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। दैट मींस इसको आप u कह सकते हो और इसको v, जिससे आपने फॉर्मूला याद किया हुआ होता है u से इसको और इंटीग्रेट करते हैं। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, आप वापस इसको u से इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास देखो ऐसे ही दो फैक्टर आएंगे, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा ये ओवरऑल मल्टीपल n माइनस 1 अपॉन n तो यहाँ पे रहेगा, बिकॉज इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो रहता है आपके पास वो इस पैटर्न में रहेगा। दैट मींस आपके पास फर्स्ट पार्ट रहेगा माइनस sin x की पावर, यहाँ पे देखो n पावर के लिए था तो n माइनस 1 था, क्लियर। तो यहाँ पे n माइनस 2 है तो यहाँ पे पावर मिलती है n माइनस 3, इसके साथ मल्टीपल में cos x और डिवाइड बाय यहाँ पे n पावर थी तो यहाँ पे n था, तो यहाँ पे देखिए गिवन पावर n माइनस 2 है तो यहाँ का कोएफिशिएंट आपको n माइनस 2 मिलता है, और इसकी भी लिमिट है वो 0 से पाई बाय माइनस, और यहां से प्लस जो सेकंड पार्ट है n माइनस 1 था तो n माइनस 1 की जगह दैट मींस आपका n की जगह पे n माइनस 2 है, तो इसमें से एक पावर आप लेस करेंगे तो n माइनस 3। और यहाँ पे देखो अब तक फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे n पावर ली थी तो ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन n था, तो यहाँ पे आपके पास n की जगह पे n माइनस 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 कम हो जाएंगे और इसके डिनोमिनेटर में Sn जो पावर थी n माइनस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 एंड इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाय 2। यहाँ पे n पावर के लिए रिडक्शन फार्मूला था तो साइन के ऊपर n माइनस 2 पावर थी। अब n माइनस 2 के लिए आप रिडक्शन फार्मूला लगाओगे तो साइन की पावर
n माइनस 4x dx आपको मिलता है। तो इस तरह से आप इस टर्म्स को मिलते हैं। अब इसको और आगे अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ पे भी अपर लिमिट पाई बाय 2 रखेंगे, तब cos x इसको cos ऑफ पाई अपॉन 2 इस पूरे टर्म को 0 बना देगा, फिर माइनस 0 रखेंगे तो sin x इस टर्म को 0 मिलेगा। तो ये टर्म आपको हमेशा यहाँ पे भी क्या मिलेगी, आपको 0 ही मिलती है। और जो n-2 था उसकी जगह n-4 मिलता है। तो अब यहाँ पे आपके पास में स्टेप बन जाती है n-1 डिवाइड बाय n, इसके मल्टीपल में ये टर्म इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। दैट मींस यहाँ से n-3 डिवाइड बाय n-2 एंड इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई अपॉन 2 sin की पावर n-4 ऑफ x एंड dx। अब देखो आप इसी ऑर्डर में और अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेटिंग करोगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एज अबव, जैसे ऊपर करते आ रहे हैं इस n-4 को आप n-5 और एक sin x की टर्म लेके करोगे, तो इस तरह से आपके पास में एक यहाँ पे मल्टीपल मिलते जाते हैं n-1 n-2 n-3 और एट लास्ट करके sin x की टर्म आपके पास में मिलते जाते हैं। तो अब देखो इसके आगे क्या होगा, तो अपन ने यहाँ से इसको समझते हैं n-2 को इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म ध्यान रहे n-4 पावर मिली थी आपको, देखो ये टर्म मिला था आपको, n से आप n-2 पे जाते हो और सेम यहाँ पर आप सेम नेक्स्ट जो टर्म मिला था आपको n-1 n-3 डिवाइड बाय n into n-2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 sin की पावर n-4x एंड dx, ये टर्म मिली थी। और इसको करेंगे तो नेक्स्ट टर्म जो आपको मिलती है एंड नेक्स्ट टर्म मिलती है n-1 n-3 n-5 अपॉन n into n-2 n-4 एंड 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ पे n-4 था तो यहाँ पे sin x की पावर n-6 dx मिलता है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली आप जब इसी फॉर्मूले को रिपीट करते जाते हो तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन है वो जब n का पावर रिड्यूस होता जाता है। अब यहाँ पे वाले इस फॉर्मूले के अंदर दो कांसेप्ट बनेंगे, एक बार n जब इवन नंबर होगा, n जब इवन होगा, n इवन होने पर क्या होगा, यहाँ पे एट लास्ट sin की पावर 0 बचेगी, दैट मींस 1 बचेगी। n अगर ऑड नंबर होगा तो n ऑड नंबर होने पर यहाँ पे sin x बचेगा ऑलवेज। तो वाले इस फॉर्मूला है वो दो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो अपन यहाँ पे अब वाले इस फॉर्मूले के दोनों कांसेप्ट लिखते हैं। यस, अब यहाँ पे देखो इस तरह की चेन आपको बनती जाती है और आप इस तरह से बना सकते हो। तो यहाँ पे वाले इस फॉर्मूले के अंदर कि फर्स्ट व्हेन n इज ऑड नंबर, n कैसा है आपके पास ऑड नंबर होगा, तो जब आपको n ऑड होगा तो उस समय जो लास्ट इंटीग्रल है वो sin x मिलता है। तो 0 से पाई अपॉन 2 sin की पावर nx dx इज इक्वल टू n इज अगर ऑड नंबर होगा तो हमेशा n-1 अपॉन n into n-3
n minus 5 divided by n minus 2 and n minus 4 and so on। और n ऑड होगा तो n की जगह पे जैसे अब यहाँ पे जो इसके मल्टीपल आएंगे तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर के अंदर क्या हो रहा है n अपन ऑड ले रहे हैं और यहाँ पे 1 3 5 ऑड नंबर ऑड पावर में से ऑड नंबर लेस होता जाएगा तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आएंगे वो इवन वैल्यूज आएंगे और डिनोमिनेटर में n जब ऑड होगा तो यहाँ पे ऑड डिजिट आएंगे। दैट मींस यहाँ पे वैल्यू 4 मल्टीपल 2 आएगा और यहाँ पे जो लास्ट मल्टीपल रहेंगे वो 3 है, यहाँ पे एट लास्ट 1 रहेंगे। 4 टू यहाँ पे 4 के डिनोमिनेटर में आप 5 लिख सकते हो और 2 5 के बाद में 3 और यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 एंड 0 से पाई अपॉन 2 यहाँ पे n ऑड होने पर हमेशा आपको sin x एक इंटीग्रेशन बचेगा, sin की पावर 1 बचेगी। तो अब यहाँ पे देखो n ऑड होने पर आपके पास में sin x बचेगा तो इस sin x को आप इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू दे सकते हैं। That means 0 से पाई अपॉन 2 sin की पावर nx dx is equal to n minus 1 into n minus 3 n minus 5 and so on 4 and 2 डिनोमिनेटर में n into n minus 2 n minus 4 and 5 3 and 1। अब sin x का इंटीग्रल आप करेंगे sin x का इंटीग्रल लास्ट इंटीग्रल आएगा आपके पास में माइनस cos x और 0 से पाई अपॉन 2। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप अपर लिमिट पाई अपॉन 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 बन जाएगी और माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये प्लस का 1 यहाँ से आपको मिलता है। दैट मींस फॉर n इज ऑड देन ये वाली थ्योरम जो रहती है वो n minus 1 n minus 3 n minus 5 and so on 4 2 divided by n into n minus 2 n minus 4 and so on 5.3.1। तो ये वैल्यू वालिस थ्योरम की आपको ध्यान रखना है कब मिलती है आपको जब n है वो ऑड नंबर है। अब इसके अंदर किस सेकंड पढ़ते हैं जब n ऑड की जगह पे इवन होगा। जब इवन नंबर होगा तो इवन में से आप यहाँ से ऑड नंबर लेस होते जाएंगे। सपोज आप कभी यहाँ पे लास्ट टर्म के लिए कंफ्यूजन आ रही है n का कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। सपोज n इवन नंबर जब लेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने 6 लिया तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वहाँ पे ऑड नंबर मिलेंगे और डिनोमिनेटर में इवन नंबर मिलेंगे। और लास्ट में क्या होगा n इवन होने पर आपने यहाँ पे देखा था जब इंटीग्रेशन है उसमें रिडक्शन फार्मूले में n से n-2 फिर नेक्स्ट इंटीग्रल n-4 पावर के लिए बनता है फिर n-6 तो n इवन होने पर लास्ट में sin की पावर कितना बचेगा 0 बचेगा। दैट मींस इसी फार्मूले को अपन केस सेकंड के लिए लेते हैं। तो देखिए अब n ऑड की जगह पे n इज इवन 0 से पाई अपॉन 2 sin की पावर nx dx is equal to n minus 1 n minus 3 n minus 5 and so on divided by n minus 2 n minus 4 और यहाँ पे जो डिजिट बचते हैं 3.1 और डिनोमिनेटर में 4 and 2 और लास्ट में इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 sin की पावर 0x
dx sin की पावर 0 ये बंद हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल करेंगे तो n minus 1 n minus 3 n minus 5 and 3 1 divided by n into n minus 2 n minus 4 and so on 4 2 यहाँ पे sin x की पावर 0 मिलेगी दैट मींस 1 मिलेगा आपको और 1 का इंटीग्रल रहता है x 0 से पाई बाय 2 और अपर लिमिट पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई बाय 2 यहाँ पे मल्टीपल मिलता है तो ये दोनों ही वालिस के कंसेप्ट है तो 0 से पाई अपॉन 2 इंटीग्रल sin की पावर nx dx is equal to n minus 1 n minus 3 n minus 5 and so on 3.1 divided by n minus 2 n minus 4 and last term 4 and 2 तो उसमें n इवन होने पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में इवन नंबर मिलते हैं और न्यूमरेटर में ऑड नंबर मिलते हैं और लास्ट यहाँ पे जो 1 का इंटीग्रल x आया है इसमें पाई बाय 2 रखते हैं तो लास्ट मल्टीपल क्या रहता है हमेशा पाई अपॉन 2 रहता है ये n आपके लिए इवन होने पर ये भी वालिस फार्मूले का सेकंड जो केस है वो होता है जब n इवन और n ऑड के लिए वालिस थ्योरम आपके इस तरह से एक्सप्लेन रहती है। अब देखो वालिस थ्योरम का अपन यूज गामा फंक्शन में कैसे करते हैं तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे आपको अपना सिलेबस कवर करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।